हरियाणा में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बरकरार है। सियासी पार्टियों के बीच वार पलटवार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सूर्या समाचार के सबसे बड़े शो में पंचकूला से बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानचंद गुप्ता और कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रमोहन ने शिरकत की। एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर के सवालों का जवाब देते हुए दोनों ने एक दूसरे के ऊपर जुबानी बाण छोड़े। ज्ञानचंद गुप्ता ने सवाल पूछा कि चंद्रमोहन यहाँ से 18 साल विधायक रहे, उन्होंने 18 साल में क्या किया? चंद्रमोहन पंचकूला को पेरिस बनाना चाहते थे। आपके प्रतिद्वंदी चंद्रमोहन जी कहते हैं कि ये किताब महज झूठ का पुलिंदा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चंद्रमोहन जी यहाँ से 4 बार विधायक रहे, 18 साल तक वो विधायक रहे। मैंने बार बार आपके चैनल के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी उनसे पूछा है कि आप इसको तो झूठ का परिंदा बताते हैं, आपका जो सच है वो भी लोगों को बता दीजिए कि आप 18 साल तक पंचकूला के अंदर विधायक रहे। आपने कहा कि मैं पंचकूला को पेरिस बनाऊंगा और अब फिर कह रहे हैं कि मैं पंचकूला को पेरिस बनाऊंगा। अगर आप 18 साल एमएलए रहते हुए, उप मुख्यमंत्री रहते हुए पंचकूला को पेरिस नहीं बना पाए तो 5 साल में कैसे इसको पेरिस बना पाए? उधर कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रमोहन ने दावा किया कि वे पिछले 10 सालों से पंचकूला में काम कर रहे हैं। पंचकूला में घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया। 18 साल तक रहे, विधायक भी रहे, काम भी आपने उस दौरान किए होंगे, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने उनसे कहीं ज़्यादा काम करवा दिए। हालांकि वो क्षेत्र कालका था और वो आपको बाहरी होने की बात भी कहते हैं। नहीं, ये जो पंचकूला कालका का हिस्सा था, इसको जिला मेरे फादर ने बनाया जी। शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड मेरे फादर ने बनाया, माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड मेरे फादर ने बनाया। इसके अलावा सैकड़ों ट्यूबवेल लगे सिंचाई के लिए। यहाँ पानी खेती करने में बहुत दिक्कत होती थी लोग, किसान भाइयों को। फिर पीने के पानी लगाए, सड़कों पीने के पानी के ट्यूबवेल लगाए, सड़कों का जाल बिछाया हमने, घर घर तक बिजली पहुँचाई हमने। और हरियाणा के 90% दफ्तर हमने पंचकूला में शिफ्ट किए कि कल को अगर कोई राजधानी बनाने की बात आई तो पंचकूला के अलावा कोई विकल्प ही ना हो। राज की बात में ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि उन्होंने कामों की एक किताब जारी की है। किताब में वो सारे काम लिखे हैं जो उन्होंने किए हैं। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो वो तो ये कहते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज बीते 10 सालों में कुछ हुआ ही नहीं, और वो तो ओपन चैलेंज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया कर्मियों को भी दे देते हैं कि आप ही बता दें अगर कोई विकास हुआ, कोई कॉलेज बना, कोई यूनिवर्सिटी बनाई। ये मेरी किताब उनको एक बार जरूर दिखा देना कि ये काम आप जा करके अपने स्वयं प्रत्यक्ष रूप से आप जा करके देखें कि ग्राउंड के ऊपर क्या गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मल्टी स्किल सेंटर बनाया, क्या पंचकूला के अंदर निफ्ट बनाया, पंचकूला के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज की जो क्लासेस शुरू हुई हैं बनाया, पंचकूला के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बना। वो जाकर के देख लें यहाँ पंचकूला के अंदर ही, मैं तो खुद कहता हूँ। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रमोहन ने ज्ञानचंद गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे पंचकूला की जनता को किताब का सच पता है। उन्होंने ज्ञानचंद गुप्ता की किताब को झूठ का पुलिंदा बताया। ज्ञानचंद गुप्ता के इन 10 सालों का जो वो किताब लेकर लोगों को बता रहे हैं कि उन्होंने क्या काम किए हैं, उसे कैसे आप केटर करने वाले हैं लोगों के बीच में? क्योंकि वो इन्हीं कामों के दम पर कह रहे हैं कि मैं हैट्रिक लगाने वाला हूँ। पूरे पंचकूला की जनता जानती है वो किताब क्या है। उसमें लिख रखा है मैंने इतने करोड़ का ये करा, इतने करोड़ का ये किया, जबकि ग्राउंड में ऐसा कुछ भी नहीं। और ज्ञानचंद गुप्ता जी ने कुछ भी नहीं है। वो किताब एक झूठ का पुलिंदा है। बहरहाल चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप लगाना तो आम बात है, लेकिन जनता किसके दावों और वादों पर एतबार करती है, ये तो राज की बात है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।